बच्चों, let's read the question. Find the equation of the circle which circumscribe the triangle formed by the line x plus y is equals to 2, comma 3x minus 4y is equals to 6 and x minus y is equals to 0. So first we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is equation of a circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. So first we have to just see the equations of the triangle of the line. तो ये हमारे पास क्या है, we have हमारे पास एक ट्राइंगल है, let it be ABC. ओके, सो ABC हमारे पे एक ट्राइंगल है, तो ये हमारा A है, B है और C है. ठीक है, तो AB जो है, AB रिप्रेजेंट अ लाइन कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड BC represents a line 3x minus 4y is equals to 6 and AC represents हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये हमारी क्या होगा, इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2 और ये होगा इक्वेशन 3. ठीक है, अब जो हमारे पास बोला गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, वो जो है इसमें सर्कमस्क्राइब है, तो वो तो तीनों ही लाइंस को टच करेगा. तो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये इस लाइन को भी टच करा. ठीक है, तो ये हमारी तीन इक्वेशन हो गई. अब हमारे पास क्या है कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन देखें, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड लाइन मींस AB और AC, AB और AC, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, A. और अगर हम फर्स्ट और सेकंड का देखें तो AB और BC उसका इंटरसेक्शन आ रहा है ये. ठीक है, और हम अगर देखें सेकंड और थर्ड लाइन का BC और AC का, तो उसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ये. तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज क्या है हमारे पास, पॉइंट A. ठीक है, तो इक्वेशन क्या है इसकी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1, और x 1 आ गया तो हमारे पास, हम इसमें पुट कर देंगे इसे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, x की वैल्यू 1 है, प्लस y इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू 1. तो a के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 1,1. सेम चीज हम क्या करेंगे कि हमने बोला इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड ये हमारा 3 था, और 1 and 2 हमारा क्या है, 1 and 2 इज पॉइंट B. ठीक है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, क्या है ये हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 और दूसरी लाइन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, अब इन दोनों को बैलेंस करेंगे ताकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, और ये वाली इक्वेशन तो थी पहले से, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा.
ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस ही होएगा, तो ये हो जाएगा 7y इज टू 0 विच मीन्स y इज टू 0। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास x प्लस y की वैल्यू 0 इज टू 2। ठीक है, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,0। ठीक है, सिमिलरली इंटरसेक्शन ऑफ 2 एंड 3 हमारे पास क्या होगा, ये क्या है, लाइन क्या है 2 और 3 पे, 3x माइनस 4y इजिकल्स टू 6 और x माइनस वाई इजिकल्स टू 0। इससे हमारा क्या आ जाएगा, x इजिकल्स टू वाई, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस, इसकी जगह भी x पुट कर देंगे, 4x इजिकल्स टू 6। ये कितना हो जाएगा, माइनस का x इजिकल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू माइनस 6, और ये ही y के इक्वल है, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -6, -6। ठीक है, अब ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी आर 1,1 और दूसरे बी के क्या है 2,0 एंड -6, -6। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल क्या होती है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल इज, वो क्या होती है हमारे पास, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल्स टू 0। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ए। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, ये जो सर्कल है हमारा, वो तीनों लाइंस को टच कर रहा है। ठीक है, ये तीनों लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है और इस पे भी लाई कर रहा है, तो इन तीनों ही लाइन के पॉइंट जो है इस पे लाई करेंगे, तो इसके पॉइंट्स हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम ए के पॉइंट्स पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए के पॉइंट्स क्या थे हमारे पास 1,1, तो x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2gx, x की जगह 1 तो 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, 4। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम b के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दें इसमें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b के कोऑर्डिनेट्स से 2,0, तो 2,0 तो हम क्या रखेंगे, 2,0 मीन्स 2 का, ये तो हमारे पास पहले ही आ जाएगी, सॉरी ये 4th नहीं होगी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1 + 1 इज टू 2 + 2g + 2f + c इज टू 0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, 4th इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हम क्या पुट कर देंगे, b के पॉइंट्स पुट कर देंगे, b के पॉइंट्स क्या थे 2,0। अब इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज टू 4 प्लस y का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा, प्लस 4g, क्योंकि 2 × 2g है, तो ये हो जाएगा प्लस 0 प्लस c। ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 4 + 4g + c इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, 5th। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास अब हम क्या करेंगे, सी के पॉइंट्स पुट करेंगे, सी के पॉइंट्स क्या थे -6, -6, इसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2g -6 प्लस 2f -6 और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 36 प्लस नहीं माइनस, ये आएगा -12g -12f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 72 -12g -12f प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, 6th इक्वेशन।
तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 6 बन गई। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इक्वेशन, हमें क्योंकि एफ जी और सी की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन 6 में से, इक्वेशन 6 में अगर हम 6 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 4 कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 6 क्या थी हमारे पास, 72 माइनस 12g माइनस 12f प्लस सी, और फोर्थ इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 6 12 माइनस नहीं सॉरी प्लस 12g प्लस 12f प्लस 6c, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या था, इक्वल टू 0, ठीक है। इसे हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 84, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा 7c इज इक्वल टू 0। तो 7c इज इक्वल टू माइनस का 84, c इज इक्वल टू माइनस 84 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब c की वैल्यू किस में पुट करेंगे, नाउ वैल्यू ऑफ c इन फिफ्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4g, और c की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4g माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 4g इज इक्वल टू 8, g इज इक्वल टू 2, ठीक है। g की भी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही वैल्यूज को हम किस में पुट कर देंगे, 4 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 g की वैल्यू प्लस 2 f की वैल्यू तो है नहीं, माइनस c की वैल्यू क्या है, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 2f माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 2f माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 2f माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2f इज इक्वल टू 6 और f इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या हो जाएगी, हमारे पास सर्कम सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे x g f और c की। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2x प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये थी हमारी required equation of the circle subscribed in the triangle. I hope बच्चों आपको ये solution समझ आया होगा। Thank you and best of luck.